आज दिखाते हैं आपको कि हमारे गांव में शिवरात्रि का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और एंड तक ब्लॉग जरूर देखना। राधे राधे सभी को, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का ये ब्लॉग शूट हो रहा है, तो आप एंड तक ज़रूर देखना। तो आज मैं बना रही हूँ ये सूट और कल है शिवरात्रि, तो मुझे कल के लिए ये सूट रेडी करना है। तो आज मैंने इसकी कटिंग कर ली है और कटिंग करने करके मैं बैठ गई थी इसको सिलने के लिए। पर बहुत तंग करता है यार ये कपड़ा, भालू सूट का ये बहुत मुश्किल होता है बनाना है। मेरी तो मशीन ही नहीं चलती इसके ऊपर। 18 नंबर सुई लगा के भी देख ली है मैंने, फिर भी नहीं चलती। और दादी वगैरह इसे भी धूप सेक रही थी और मेरी कजन आई हुई थी, ये बना रही थी मैक्रोनी इधर। और नेक्स्ट डे आ गया है। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। सुबह उठ के सबसे पहले मुझे रेडी करनी थी एक कान्हा की ड्रेस, क्योंकि पिछले कल मैंने अपनी ड्रेस रेडी कर ली थी और कान्हा की रह गई थी। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले ये काम किया कि कान्हा की मैं ड्रेस बनाने बैठ गई बाहर। और बाहर मॉर्निंग में बहुत ठंड थी, मतलब 7 बजे के करीब बैठ गई थी मैं। और उसके बाद ड्रेस बन के रेडी हो गई थी और आस्था को भी मैंने नहला दिया था और इसको देखो कपड़े वगैरह पहना रही थी मैं। और आप देख सकते हैं ये जो ड्रेस है ये भी भालू सूट की मैंने इसके लिए बनाई है खुद। तो ये तो पहनने नहीं देती, ये बाहर से श्रग बनाया इसको तो बिल्कुल भी नहीं पहनने देती ये। बड़ी मुश्किल से पहनाती हूँ इसको श्रग ये। और मेरा सूट देख सकते हैं आप, जो मैंने शिवरात्रि पे पहनना था। तो अब मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ और मैंने ये वेयर किया है न्यू सूट और मैं तैयार हो रही थी। तो बच्चे कहाँ तैयार होने देते, देखो आप ये खुद ही यहाँ पे लगी हुई है। फिर मैं बैठ गई, सुबह-सुबह मैं फ्रेश वगैरह हो गई थी, रेडी हो गई थी। अब कान्हा की बारी थी तो मैंने कान्हा को ये ड्रेस पहनाई, उनको नहला दिया था और अब मुझे इनको पहनानी थी ये ड्रेस। बहुत एक्साइटेड थी मैं हमेशा पहले भी मैं ऐसे ही करती थी, जैसी ड्रेस मैं अपने लिए बनाती थी ना वैसे ही इनके लिए भी बनाती थी सेम ड्रेस। और यार इस बार मुझसे एक मिस्टेक पता क्या हो गई कि मैं आस्था के लिए ये वाला कलर लेके आई ना, मुझे पता नहीं आए, इतना दिमाग में नहीं आया, नहीं तो मैं इस आस्था के लिए ब्लू कलर ही लाती। और बहुत प्यारी ड्रेस बनी है ये, बहुत प्यारा फैब्रिक था, थोड़ा सिलने में मुश्किल होता है, बाकी बन के बहुत प्यारा लगता है। और इतना ये गर्म है कि आप सोच नहीं सकते, मतलब जब बाहर बर्फ़ पड़ी होती है, बहुत ठंड हो तभी पहन सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे नहीं पहन सकते, बहुत गर्म है ये। और देखो लड्डू ने भी पहन ली अपनी ड्रेस और बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों ये। और आस्था फिर लगा रही थी इनको ये चंदन का टीका, तो देखो कैसी लगा रही है, बहुत शरारती करती है, मानती ही नहीं है। और फिर हम लोग रेडी हो गए थे, देखो कान्हा और मेरी सेम सेम ड्रेस कैसी लगी आपको। और आस्था का भी देखो भालू सूट, थोड़ा कलर डिफरेंट है बट बहुत अच्छा बना था। फिर मैं चली गई थी किचन में, मैंने वहाँ पे बनाया ये प्रसाद। प्रसाद में बनाया मैंने ये हलवा फटाफट से और बहुत लेट हो चुकी थी मैं। सुबह पहले ड्रेस बनाई, उसके बाद सारी, फिर मैं पूजा करने चली गई नीचे। तो नीचे वाले मंदिर में, जो घर का मंदिर होता है ना कुल देवी का, वहाँ पे पूजा की, वहाँ पे 2 मंदिर हैं हमारे। फिर मैंने कान्हा को प्रसाद खिलाया, वापस आके सबसे पहले कान्हा को प्रसाद खिलाया। फिर उसके बाद चली गई मैं जो घर के साथ में मंदिर है वहाँ पे पूजा करने। तो ये है माता पौराणी का मंदिर और इसके साथ में जो मंदिर है वो है नाग देवता खज्जी नाग का मंदिर। तो यहाँ पे मैंने पूजा की, हलवा वगैरह चढ़ाया यहाँ पे और सामने का व्यू आप देख सकते हैं। और आज मौसम बहुत अच्छा था, शिवरात्रि का दिन था और मौसम भी बहुत अच्छा था आज, आप देख सकते हैं मौसम। और ये है हमारा प्यारा सा घर। तो थाली मैंने रेडी कर ली थी, अब मुझे जाना था शिव मंदिर, तो मैं यहाँ पे फूल तोड़ रही थी। फूल वगैरह तोड़ लिए थे मैंने अपने ये फ्लावर पॉट में जो लगाए हुए हैं फूल। तो मैं जा रही थी अब पूजा करने के लिए, कान्हा भी जा रहे थे और आस्था भी जा रही थी। मम्मी ने बोला मैं छोड़ देती हूँ आस्था को आगे तक, पर ये बोलती नहीं मैंने माँ के साथ ही जाना है, फिर मैं ही ले गई इसको। और देखो कान्हा भी मेरी गोदी में है। हम पहुँचने वाले थे अब मंदिर और ये है शिव मंदिर यहाँ का। तो हम यहीं आते हैं पूजा करने के लिए। तो मैंने इसको अंदर भेजा कि गेट खोल और अंदर जाओ। और देखो कैसे देख रही थी कि यहाँ पे कोई है या नहीं, तो ऐसे ऐसे देख रही थी यहाँ जाके ये। फिर हम चले गए अंदर मंदिर की तरफ। तो मंदिर में आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मंदिर है शिव जी का, शिवलिंग बनी हुई है यहाँ पे। और जल वगैरह चढ़ाने हम यहीं आते हैं। तो देखो बहुत पुराना मंदिर है ये। और जहाँ पे ये चुन्नी चढ़ाई हुई है ना, ये वाली फ़ोटो मेरे दादाजी लेके आए थे, पता नहीं कब की, मतलब बहुत साल पहले की फ़ोटो है ये। और ये देखो शिव जी और पार्वती की फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो मैं लाई थी जो शिवलिंग के पीछे लगी हुई है दिवाली पे।
2-3 साल पहले की फ़ोटो है ये। और कान्हा और लड्डू भी बैठ गए थे यहाँ पे। इन्होंने भी पूजा करनी थी, पूजा वगैरह की हमने। फिर जो प्रसाद ये मैंने आस्था को दे दिया खाने के लिए, क्योंकि ये मान ही नहीं रही थी, मांग रही थी बार बार प्रसाद। तो फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे। बच्चों को बहुत मज़ा आता है यहाँ पे बैठने का। कैसे बैठी हुई है, पूजा वगैरह करके बैठे थे हम लोग। और देखो कान्हा को खिला रही है, मैंने बोला इसको भी खिलाओ, भैया को खिलाओ अपने। तो ये अपने भाई को भी खिला रही थी साथ में। फिर हम आगे वापस, और दिन के टाइम अब हम रेडी हो चुके हैं कीर्तन के लिए, क्योंकि वहाँ पे है कीर्तन इस मंदिर में, और हम लोग जा रहे थे कीर्तन में। तो यहाँ पहुँचने पर देखा कि सभी जो गाँव की औरतें हैं वो आ चुकी हैं, और मैं और आस्था भी आ गए थे, कान्हू भी आ गए थे हमारे साथ। ये कान्हा ना कीर्तन में बहुत खुश होते हैं, कीर्तन में इनके फेवरेट भजन लगते हैं तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये दूसरा वाला लड्डू भी आ गया था, ये चाची का है लड्डू गोपाल। कीर्तन के बाद सभी ने आप देख प्रसाद सकते हैं खाया। कितना प्यारा भजन गाया सबने। और उसके बाद रात के टाइम में मैंने ये दंत मंजन बनाया हुआ है घर पे खुद का, तो मैं वो कर रही थी, मंजन वगैरह किया। उसके बाद मुंह वगैरह धोया, और मुंह धोने के बाद फिर बारी थी सोने की। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।